बोलो परमेश्वर का वचन आज मेरे जीवन के हर एक कंफ्यूजन को दूर करेगा। परमेश्वर का वचन आज मेरे जीवन के हर एक कंफ्यूजन को दूर करेगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में सॉल्यूशन को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में सॉल्यूशन को लेकर आएगा। मेरे घर में बदलाव को लेकर आएगा। मेरे घर में बदलाव को आज लेकर का आएगा। वचन जब मैं सुनूंगा, हालेलुया, जो स्थान प्रभु तेरे भवन में आया हूँ नया साल सेलिब्रेट करने के लिए परमेश्वर आपके साथ, तो ये नया साल मेरे जीवन में अद्भुत काम करे। उसका वचन मेरे जीवन में अद्भुत काम करे, सामर्थ से भरा हुआ दिखाई दे, अभिषेक उतरे और ये अभिषेक मेरे घर में बदले, मेरे परिवार में बदले, मेरे घराने में बदले। हालेलुया। और यदि कोई मेडिसिन खाता है तो प्रभु उससे छुड़ाए यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यदि कोई हॉस्पिटल में है, यदि कोई बीमार है, यदि आप हॉस्पिटल में और सुन रहे हैं इस वक्त, तो परमेश्वर आपने ये बोलना है कि नए साल में परमेश्वर पिता बस मुझे यहाँ से निकाल। हालेलुया। मैं तेरे भवन में जाऊंगी गवाही देने के लिए, मेरे लाइफ में ऐसा अद्भुत काम कर। हालेलुया। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को ये प्रॉब्लम है, आप जानते हैं आपको ये प्रार्थना करना ही आपके साथ धीरे के साथ कि परमेश्वर आपने तो मुझे बनाया है, तो जो बनाया है उसके पास सोल्यूशन भी है। हालेलुया। जैसे BMW ऑडी कार, यदि आप किसी और के पास आप सर्विस कराने लेके जाओगे, ठीक करवाने जाओगे, हालेलुया, दूसरे ब्रांड के एजेंसी में, तो वो ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उसका पार्ट अलग अलग है। हालेलुया। आप मारुति के वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। उसी प्रकार से जो परमेश्वर ने आपको बनाया वही आपको ठीक कर सकता है, वही आपके जीवन में जो अंग खराब है वो को चंगा कर सकता है, नया बना सकता है, आपके लाइफ में सब कुछ सेट फ्री कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जोर से कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इस नए साल में परमेश्वर आपसे क्या क्या चाहता आपको मालूम है? हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि कुछ चाहता परमेश्वर मेरे जीवन में? हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कई लोग सोचते हैं क्या करना है, क्या प्रभु मुझसे चाहता है। प्रभु ने ये वचन दिया है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण और उसका 10 अध्याय। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। सबको बैठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। थैंक यू जीसस। 10 अध्याय डिटोनॉमी चैप्टर 10 एंड वर्स फ्रॉम 12। व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय 12 वचन से पढ़ें। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। हालेलुया। आज इस साल का कौन सा वचन प्रभु ने आपको दिया है? यशायाह की किताब 60 अध्याय पहला वचन से। हालेलुया। ये नोट कर लो। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा चांदन, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लास्ट ईयर परमेश्वर ने कौन सा वायदा दिया था, कौन सा वचन दिया था? आपको पता है? याद है? किसको याद है? कौन बताएगा? कौन बताएगा जल्दी? लास्ट ईयर प्रभु यीशु की तारीफ हो। किसको याद है? हालेलुया। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उसमें से कोई भी सफल नहीं होने पाएगा। कहाँ लिखा है? यशायाह 57 और उसको 17। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इस साल प्रभु ने क्या दिया? किसको याद है? आज जो भी परमेश्वर ने दिया है, यशायाह 60 अध्याय पहला वचन, दूसरा वचन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे नोट कर लो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता और कहता है, ये वर्ड देता है, अब हे इस्राएल। इस्राएल का मतलब क्या है? हालेलुया। शुद्ध मन वाले। प्रभु आपको शुद्ध मन बनाना चाहता है, परमेश्वर के समान बनाना चाहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और परमेश्वर चाहता है कि तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे क्या चाहता है बताओ मुझे। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसका भय माने। प्रभु यीशु की तारीफ। आप किसी का और का भय ना खाएं। किसी को दुष्ट आत्मा का डर लगता है, किसी को फ्यूचर की चिंता है, कोई इंसान से डरता है, कोई यूथ से डरता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सिर्फ तू मेरा भय मान, क्योंकि उसका भय पवित्र है। हालेलुया। उसका भय पवित्र है जो आपको पाप करने से रोकता है और बचाता है। हालेलुया। जिस प्रकार से आपको पता है कि यदि मैं यह काम करूंगा, नशा करूंगा, तो प्रभु मुझे देख रहा है और इसके बदले में मैं क्या कमाऊंगा? श्राप कमाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जीसस के बारे में, आपको पता है यीशु मसीह के बारे में। तो परमेश्वर आपसे बातें करता और कहता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? ये चाहता हूँ कि तू मेरे डर भय में चल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वो कहता है कि तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट एंड भला हो, ताकि आपके द्वारा गवाही है, आपके द्वारा लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में हालेलुया। सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब में तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। और तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह किया, प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान उन सब देशों के लोगों के मध्य में तुमको चुन लिया है, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही वही ईश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? कि आप उसके भय में चले, उसके डर में चले, उससे प्रेम करें और उसकी सेवा में रहें। हालेलुया। क्यों चाहता है परमेश्वर पिता? अब हम परमेश्वर एक वर्ड दिया कि उसके भय में बने रहना। अब हम अय्यूब की किताब पहला अध्याय पहला वचन से पढ़ो। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। उज देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि वो पूर्व देशों में सबसे अमीर था। रीजन क्या है? कि वह परमेश्वर का भय मानता था, उसके पीछे चलता था, बुराई से परे रहता था। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं, उसके पीछे चलते, तो हमारे जीवन में क्या लेकर आती है? हालेलुया। धन, महिमा और जीवन को लेकर आती है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। उसका भय मानने से क्या होगा? पढ़ेंगे एक और वचन, नीति वचन 10 अध्याय 27 वचन को पढ़ो और लिखते जाओ आप। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। नीति वचन 10 का 27 और उसके बाद 31 का अध्याय उसका 30 वचन। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है? आयु बताओ। बढ़ती है। आयु बढ़ती है। आप अनंत काल जीवन को पाएंगे, उसका भय में रहेंगे। हालेलुया। उसका भय पवित्र है। वो आपको डर नहीं लगेगा, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको हियाव होगा, आपको शक्ति मिलेगी। यदि आप बीमार हैं, मैं आपको समझाना चाहती थी, बीमार हैं, हालेलुया, यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपको उस बीमारी से डर नहीं लगेगा। लेकिन आप बोलोगे, आप हराओगे उसे कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, वो मेरे साथ है। हालेलुया। तो अब क्या होगा? आप बीमारी से नहीं डरेंगे। हालेलुया। जैसे हम गीत गाते हैं कि मैं बीमारी से क्यों डरूं, मैं उससे क्यों घबराऊं, क्योंकि यीशु मसीह तो मेरे साथ है। हालेलुया। ये जितने भी वर्शिप करते हो, सॉन्ग सुनते हैं, दाऊद गाते हैं, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस है कि वो डरता नहीं है। हियाव के साथ कहता है मैं क्यों डरूं, परमेश्वर तो मेरे साथ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के डर भय में चलता था, इसलिए वो पाप से बचा रहता था। यदि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, तो आप पाप जरूर करोगे। आपको डर नहीं होगा, किसी का भय नहीं होगा परमेश्वर का, हालेलुया, तो पाप करोगे। लेकिन आपके अंदर डर और भय होगा, वो भय पवित्र है, वो आपके जीवन में शांति को लेके आता है।
आपको पता है कि मैं इस स्थान में जाऊंगा जो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके लिए पवित्र बने रहूं। परमेश्वर को आप बोलोगे नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, कि आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, पवित्र जन, उसके लिए पवित्र रहना, उसके डर में चलना है। जैसे कि लय व्यवस्था की किताब 19 अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया, जल्दी जल्दी पढ़ो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं डालकर ना बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक और जगह हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की तारीफ, वो 20 अध्याय उसी का लय व्यवस्था 20 का 26 वचन पढ़ो। और वहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया, पढ़ो उस वचन को। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उसके बने रहो। हालेलुया, हम इज़राइल के बारे में देते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते थे, प्रभु यीशु की तारीफ, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी करते थे, हठीलेपन में थे, पवित्रताई में नहीं रहते थे। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसकी यात्रा को लंबी कर दिया, उसकी जर्नी लंबी हो गई। एक मसीही लाइफ में यदि कोई व्यक्ति बीमार है, हालेलुया, और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके लाइफ में कुछ कमी है, क्योंकि प्रभु कौन है? वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हील करने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्यों? रीज़न, प्रूफ है कि क्यों उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पर दे दिया, उसने आपके लिए कोड़े खाए, इसलिए कोई बीमारी आपके लाइफ में रह नहीं सकती, ठहर नहीं सकती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब आपको हियाव होगा, आप मान लो कि आप पाप करोगे तो आपको इतना हियाव के साथ प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आपको वो नहीं लगेगा कि क्या सचमुच मिलेगा। आप दो बातों में रहोगे, आपके मन में लड़ाई चलेगी, मैंने ये किया है तो क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, मैंने इसको ये गालियाँ दिया तो क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, मैं चंगी होंगी, मैं विश्राम दिन को पवित्र नहीं माना, मैं भवन में नहीं गई, मैं नहीं गया, जो प्रभु चाहता था मैंने नहीं किया, हालेलुया, तो क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। आप जब प्रार्थना करते तो आपके मन में पहले ये चलती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया है। आज दूसरे के सामने हो सकता है आपको देख के लोग कहते होंगे कि बड़ा विश्वासी है, लेकिन प्रभु जानता आपके मन की बातों को, कि आपका परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, कैसा संबंध है, कैसी संगति है। हालेलुया, प्रभु वो चीज़ों को देखता है। यदि आपका परमेश्वर के साथ बॉन्डिंग रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ रोज बात करना, उसकी उपस्थिति में बैठना यदि है, और तब जब आप प्रार्थना करोगे तो हियाव के साथ प्रार्थना करोगे। और कैसे प्रार्थना करोगे? कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करोगे। हालेलुया, आप जब प्रार्थना करोगे तो ये सोच के प्रार्थना नहीं करोगे कि प्रभु नहीं देगा मुझे, आप ऐसा हियाव के साथ प्रार्थना करोगे, हालेलुया, कि प्रभु मुझे जरूर देगा। हालेलुया, ये हियाव लाने के लिए, ये दिल लाने के लिए, ये बड़ा विश्वास लाने के लिए एक विश्वासी को कितने साल लग जाते हैं। हालेलुया, सही है कि नहीं है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो सकता है बीमार हो सकता है, आपको कुछ चाहिए, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आप लड़ते हो किस चीज़ों से? उन चीज़ों से। हालेलुया, आप कहते हैं मैंने तो ये किया था, तो क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा? क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो परमेश्वर से। हालेलुया, वो इसलिए आपको डांवाडोल करती है, आप कंफ्यूजन में रहते हो। हालेलुया, लेकिन अब जब आप परमेश्वर के पवित्र भय में हो और चल रहे हो, और उसका भय क्या है? कि पाप ना करना, चोरी ना करना, ठगना नहीं, धोखा ना देना, हालेलुया, न तो दाहिनी ओर मुड़ना, न तो बाईं ओर मुड़ना, उसके पीछे चलना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसके विश्राम दिन को पवित्र मानना, अपना बीज बोना नहीं छोड़ना, उसके साथ संगति करना, उसके काम करना, उसकी सेवा करना, जो भी दिया जाता है उसको वफादारी और खराई के साथ करना। यदि आपके जीवन में है तब आपको दिलेरी होगा, हियाव होगा, आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, तो आप कभी पाप नहीं कर सकते, आप ऐसे काम नहीं कर सकते, और आप बचे रहेंगे। और तब जब आप प्रार्थना में मांगोगे तो प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या कि अपनी गवाही को बना के रखा है, आपकी गवाही को अपने खराब नहीं होने दिया है। हालेलुया, शैतान क्या चाहता है? आपकी गवाही खराब हो जाए। हालेलुया, वो क्या चाहता है? आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ टूट जाए, वो तोड़ना चाहता है, आपको परमेश्वर के साथ अलग करना चाहता है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? और जब आप अलग हो जाते हो तो प्रभु को दुखित होता है कि मेरा बेटा चला गया है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी मार भी लगाता, छड़ी लगाता है कि कैसे भी वो मेरे पास आए।
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। अब परमेश्वर से क्या चाहता है कि आप उसका भय में रहो, पवित्र भय में चलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन की किताब में पढ़ो और 22 अध्याय 4 वचन, जब उसके भय में चलते हैं तब क्या मिलता है? पढ़ो प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 एंड वर्स फ्रॉम 4, नीति वचन 22 अध्याय 4 वचन। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। फिर से पढ़ो इसी वचन को। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर के भय मानने का फल क्या है? धन, धन महिमा है। और जीवन। महिमा है मतलब आपकी ग्लोरी बढ़ेगी, आप चमकेंगे, शाइन करेंगे। आपकी ग्लोरी को, आपकी महिमा को जो प्रभु आपको देना चाहता है उसको शैतान हमेशा गिराने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कहती अब सदा ऐसे ही रहोगे, लेकिन दुष्ट आएगा क्योंकि उसे नफरत है परमेश्वर के चुने हुए लोगों से। हालेलुया। शैतान अपने राज्य को बना रहा है, आपको पता है। और उसके राज्य में कौन कौन है बताओ? दुष्ट आत्मा के, नशा करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले, ठगने वाले हैं, सब उसका राज्य है ये। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आपकी गवाही खत्म ना हो, आपकी महिमा खत्म ना हो। वो आपकी महिमा बनाना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। इतना को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का भय मानने का फल क्या होगा? धन होगा, महिमा होगा, मतलब आपकी ग्लोरी होगी, परमेश्वर को बढ़ाएगा, और जीवन होगा, अनंत जीवन होगा। मान लो कि कुछ आपके लाइफ पे प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आप लगातार प्रभु के साथ संगति कर रहे हो, उसके पीछे चल रहे हो, तब क्या होगा? आप जब प्रार्थना करोगे तो दो मन के साथ प्रार्थना नहीं करोगे। आप वो पहले स्टेप में नहीं जाओगे, प्रभु क्षमा कर दे, माफ कर दे। आप ये बोलोगे कि परमेश्वर आप देखते आए हैं कि मैं तेरे पीछे चलता आया, तो आप मेरे जीवन में ये कर। आप ऐसी दिलेरी और ऐसी हियाव के साथ प्रार्थना करोगे। आप डबल माइंड के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। वो लोग नहीं कर सकते जिसका परमेश्वर के साथ सही संबंध है, जो उसके साथ संगति में है, जो उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं, जो उसके काम करने के लिए तैयार रहते हैं, जो उसकी संगति करने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। जो अपना पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। तो जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु क्या करेगा? वही ले, क्योंकि तू मेरे पीछे चला है, क्योंकि तूने पाप से प्रीति नहीं की, मुझसे प्रीति किया है। हाले आप डर भय के साथ चलते हो। अय्यूब क्यों ब्लेस्ड हुआ? हालेलुया। अय्यूब क्यों आशीषित हुआ? क्योंकि वह भय रखता था, परमेश्वर का भय के साथ चलता था और बुराई से दूर रहता था। उसका हर एक चीज बढ़ा, कुछ भी कम नहीं होने पाया। हालेलुया। यदि आप किसी को धोखा दोगे तो 100% आप धोखा खाओगे। यदि आप किसी को ठगोगे तो 100% आपको वही मिलेगा। हाले किसी के घर को तोड़ोगे तो आपका भी वही होगा। प्रभु ये नहीं चाहता, आपको आजाद करने के लिए आया है। इसलिए परमेश्वर से क्या चाहता है? उसी वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इससे ज़्यादा और क्या चाहता हूँ, व्यवस्था विनून की किताब में, कि अपने परमेश्वर का भय मानना, उसके मार्गों पर चलना, उसे प्रेम रखना और सेवा करना। उसके जब हम पहली बात जब उसके भय मानेंगे तो धन और महिमा और जीवन आएगा। नीति वचन की किताब 31 अध्याय 30 वचन पढ़ो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पढ़ो उस वचन को। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रवेश की तारीफ, उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। ये स्त्री कौन है? सिर्फ लेडीज को नहीं कहा जा रहा। स्त्री मतलब दुल्हन, परमेश्वर के लोग, हर एक जन। प्रवेश की तारीफ, उसकी प्रशंसा होगी। आपकी महिमा बढ़ेगी, आपकी ग्लोरी बढ़ेगी। जो परमेश्वर का भय मानता है उसका, जब किसी का बिजनेस डाउन हो जाए, खराब हो जाए, तो आप जानते हैं क्या होता है इसका मतलब? हालेलुया। एक शर्मिंदगी आती है। हालेलुया। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा काम बंद हो गया, मेरा ये वो हो गया। ये आपकी ग्लोरी है। यदि एक व्यक्ति काम नहीं करता है, एक व्यक्ति आलसी में है और हो सकता करता पर बंद है, हालेलुया, तो ये शर्मिंदगी की बात है। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरी ग्लोरी, तेरी महिमा मैं बढ़ाऊंगा। यदि आप परमेश्वर के डर में मैं चलोगे बिजनेस करते समय, काम करते समय, तो परमेश्वर कहता है तो ऐसे रह ही नहीं सकता। वो 100% बढ़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या, उसका परमेश्वर के साथ संबंध है, संगति है, फेलोशिप है, परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। अटेंडेंस है पूरी परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में, और वो बढ़ेगा, उसकी ग्लोरी बढ़ेगी, उसकी महिमा बढ़ेगी। क्या लिखा है? जो उसके डर भय में चलती है। पढ़ो उसको वचन को फिर से। भय मानती है।
शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की उसकी जाएगी। प्रशंसा होगी। आप जानते प्रभु ने किसकी प्रशंसा की थी? हालेलुया। किसके बारे में गवाही दिया था परमेश्वर ने? अब्राहम के बारे में दिया था और अय्यूब के बारे में दिया था कि ऐसा दास कोई नहीं, और दाऊद के बारे में हालेलुया कि मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। और किसके बारे में? दानियल के बारे में हालेलुया। और क्या कहा उसके बारे में? प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जी। मेरे मन के अनुसार परमेश्वर कहता है दाऊद के लिए मुझे मिल गया, ये गवाही है। अय्यूब के बारे में कहता है कि तू जो मर्जी कर ले इसकी परीक्षा ये टस से मस नहीं होने वाला, ये गवाही दिया। परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में गवाही दिया कि निराशा के समय में भी इसने आशा रखा, हियाव नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ सही संबंध है, इसलिए दरवाजे बंद हो चुके थे, ब्लेसिंग वाली बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके विश्वास के द्वारा वो दरवाजे खुलकर जीवित हो गया। हालेलुया। आपको आज विश्वास करने दी, आपके दरवाजे बंद हैं, आपकी ग्लोरी खत्म हो गई है, तो परमेश्वर इस साल में आपको नई ग्लोरी आपको शाइन करेगा। हालेलुया। और आपकी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। कहें आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम पढ़ेंगे एक और वचन। थैंक यू जीसस। इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 एंड वर्स 29, नीति वचन की किताब पहला अध्याय उसका 29 वचन। यहोवा का भय मानना मत छोड़ना। यदि तू भय मानना छोड़ता है तो आप परमेश्वर के ज्ञान से, उसके वचन से बैर रखते हैं। अब देख लो आप भय मानते हो कि क्या करते हो। हालेलुया। किसको समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। अब ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। थोड़ी देर और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, वही व्यवस्था विवरण की किताब में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए तुम पवित्र बने रहना और निरंतर बने रहना। अब व्यवस्था विवरण की किताब में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। पढ़ो 13 का 4। प्रभु यीशु मसीह की तुम तारीफ। अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। प्रभु ने एक आज्ञा दी, लिपटे रहना, उसके वचन में बने रहना, उसको वचन को पूरा करते जाना। हालेलुया। और हम एक और वचन पढ़ेंगे प्रभु यीशु की तारीफ, व्यवस्था विवरण की किताब 11 अध्याय। हालेलुया। और पढ़ो 18 वचन से। इसलिए तुम मेरे ये वचन। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? पढ़ो ताकि आप ब्लेस हो सके, आपकी महिमा कोई छीन नहीं पाएगा। यदि ये वचन को आप पूरा करते अपने लाइफ में, कोई छीन नहीं सकता, कोई दुष्ट नहीं टच कर सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया। पढ़ो उस वचन को। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, इससे तुम अपने ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। रस्सी नहीं बांधना है, मतलब वचन आप बचोगे गलत काम करने से, कुछ इधर उधर कुछ करने से आप बचोगे। हालेलुया। ये वचन आपके हाथ में, आपकी आंखों में, आपके मुंह में, आपके जीवन में रहेगा, आपके हार्ट में रहेगा, आपके मन में रहेगा, तो आपका हाथ उधर नहीं जा सकता, आप उधर नहीं देख सकते, गलत काम नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा? वचन को बांधना, वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजू अपने फाटकों के ऊपर लिखना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा और उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हों, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। हालेलुया। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं को मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और से लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने बड़ी सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वह सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा।
क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, सब रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। जिस स्थान में तुम पाँव रखोगे विश्वास के साथ, मतलब ये है आप जो मांगोगे, प्रभु कहता है तुम्हारी मन की इच्छा को मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं, आपके मन की इच्छा क्या है? किसी के जॉब की होगी, किसी के वीज़ा की होगी। हर पर इन सबसे पहले याद रखना कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ कभी टूटने ना पाए। हालेलुया। कितना को समझ में आ रहा है? ये याद रखना जो आपको प्रभु ने दे दिया है वर्ड, कि उसके मार्गों पे चलना। प्रभु इस साल आपसे क्या चाहता है? यही चाहता है कि उसके मार्गों में चलना। व्यवस्था विवरण की किताब में अभी हमने पढ़ा, प्रभु इस साल आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। 10 अध्याय 12 वचन में अपने परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। उसके मार्ग पर चलना, उससे प्रेम रखना और सेवा करना। प्रेम रखने का मतलब मुंह से नहीं, करके ही दिखाना है, पीछे चलना है उसके मार्गों पे। उसके वचन जो कहता है, अब अपने घर में लेटते बैठते उठते समय ये याद है, उसका वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। अच्छा, ये बात कर रहा हूँ तो पूरा हो रहा है। मैं बिजनेस काम कर रहा हूँ तो पूरा हो रहा है। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, मैं कोई गलत नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा। हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो रही है। याद रखना, सबसे बड़ा कैमरा ऊपर लगा हुआ है जो परमेश्वर देखता है आपको। हालेलुया। हर एक चीज़ है। यदि आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल रहे हो तो आपकी जो भी इच्छा, जो भी ख्वाहिश है, देखो कितने फायदे इसमें, सब कुछ मिलता है। क्योंकि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ चलना है। वो सिर्फ पाप से दूर रहना है, गलत चीज़ों से दूर रहना है, परमेश्वर के पीछे चलना। दैट्स इट। प्रभु कहता तू मेरे पीछे चलते जा, मैं तेरा काम करूंगा। तू मेरे लिए पवित्र बने रहा, मैं तेरे काम करूंगा। प्रभु नहीं चाहता कि आप श्राप में रहें, गरीबी में रहें, बिना काम के बैठे, नहीं चाहता। लेकिन उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? समय पे करना पड़ेगा। अपना टाइम प्रभु को देना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा, उसके साथ संगति करनी पड़ेगी। और आनंद में, जैसे कि बेटे अपने बाप से प्रेम रखता है, बिना स्वार्थ के रखता है। मारेगा तो भी प्रेम रखना है, घर से भगा देगा तो भी प्रेम रखना। उसको अपने फादर को छोड़ के नहीं जा सकता। एग्जैक्टली आप परमेश्वर को छोड़ के नहीं जा सकते। हाल क्योंकि ये आप यदि उससे प्रेम रखते तो सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। सब कुछ आपको मिलेगा। यदि एक बेटा अपने बाप की प्रॉपर्टी से प्यार करता है तो उसे एक न एक दिन गेट आउट उसने कहना ही कहना है, क्योंकि इसको पिता से प्यार नहीं। यदि आपको परमेश्वर से प्रेम है तो प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, यदि तो परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करोगे, मतलब उसके वचन की खोज करोगे, उसके पीछे चलोगे, तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगी। उसी को रोक नहीं सकता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आज हर एक जन उसका धन्यवाद करे, आज उसकी महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें। आज कहे परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूँ और आप प्रभु ने आपको वचन दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने वर्ड दे दिया है डिटोनॉमी 10 और 12 में। उसका पहला मैंने आपको बताया है कि अपने परमेश्वर का भय मानना, उसके मार्ग पर कैसे चलना हम नेक्स्ट देखेंगे, उससे प्रेम कैसे रखना नेक्स्ट देखेंगे, सेवा कैसे करना नेक्स्ट देखेंगे। अपने परमेश्वर का भय मानना। बोलो आज से मैं परमेश्वर तेरा भय मानूंगा। उसके भय मानने का फल क्या है? धन है, महिमा है, जीवन है। हालेलुया। कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता, यदि होगा तो आप डांटोगे, भागेगी। हर जीवन है, बोला याद रखना, जीवन है। सांस दिया आपको, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है बोलो यीशु मसीह मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है, मेरा जीवन है, मेरी सांस है, वो मुझे चंगा करता है, वो मुझे छुड़ाता है, वो मुझे बचाता है, वो मुझे संभालता है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे नया जीवन दिया है। बोलो आज से आपके पवित्र भय में चलूंगा, आपके डर भय में रहूंगा, मैं पीछे ना हटूंगा। हर एक जन अपने आप को समर्पण करे और प्रार्थना करे, कहें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन खड़े हो जाओ, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसके नाम की महिमा करे, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। सभी जन वर्शिप करे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा को टच करे। सभी जन तालियों के साथ उसकी महिमा करते जाएं। हालेलुया।